हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग क्लास 6 का अध्याय नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, ठीक ना। अध्याय 1 क्लास 6 का जो नहीं पढ़े हैं कृपया करके आप पढ़ सकते हैं मेरा YouTube चैनल पर, ठीक है। और जो अभी पढ़ाने वाले हैं अध्याय 2 पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 का ही मैथ, ठीक ना। अध्याय 2 में इसका पाठ का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर भी होता है पूर्ण संख्या। ये पाठ का नाम है पूर्ण संख्या। अब मान लीजिए आप लोग पूछ सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। पाठ तो दे दिया है कि पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग के साथ साथ इसका यूज कहाँ होता है और कहाँ कहाँ इसको लगाया जा सकता है प्रयोग में, ठीक ना। यही अभी जानते हैं हम लोग। तो पहला है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो गिनती के पहले शून्य या जीरो लगाया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। शून्य मतलब ये हिंदी वर्ड है, जीरो इंग्लिश में कहा जाता है। तो क्या हम बोले कि वैसे संख्या गिनती की संख्या मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे। देखिए जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है ऐसे है। अगर गिनती की संख्या में से पहले गिनती की संख्या से पहले अगर जीरो लग जाए यहाँ इसको कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। ओके, तो पूर्ण संख्या आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसमें और बहुत सारा जाते रहेगा, इसको कर सकते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए हाँ एक और आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 में जो आप लोग को लास्ट में फाइनली एक सेकेंड जो छूट गया था वो आप लोग का परियोजना मतलब प्रोजेक्ट का वर्क को छूट गया था, ठीक ना। तो प्रोजेक्ट वर्क इसमें काम आप लोग कर लीजिएगा। पहला जो प्रोजेक्ट वर्क है एक चार्ट पेपर पर निम्न को लिखकर प्रदर्शित कीजिए। तो अगर क्लास 6 के आप लोग बच्चे हैं तो पेज नंबर 16 निकाल सकते हैं। और पहला जो क्वेश्चन इसमें है 1 से 100 तक के रोमन अंक में लिखिए गिनती लिखना है, ठीक ना। 1 से 100 तक रोमन अंक लिखना है। दूसरा बी क्वेश्चन है 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा हिंदू है मतलब पहाड़ा लिखना है। तो अगर आप लोग प्रोजेक्ट नहीं पूरा किए होंगे, इस छूट गया था वीडियो में, तो इसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। प्रोजेक्ट वर्क को ऐसा हम पर्सनल से वीडियो तभी नहीं बनाया लेकिन बना देंगे अगर आपको कमेंट आएगा तो, ठीक ना। और अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग दूसरा चैप्टर क्लास 6 का ही। तो अभी जैसे आपको बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया, गिनती की संख्या में अगर जीरो लग जाता है पहले उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अब उसके बाद देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मतलब हम सीखेंगे मतलब आप लोग क्लास 6 के बच्चे लोग क्या क्या इसमें सीखेंगे और हम भी क्या इसमें सीखेंगे तो जानेंगे, ठीक ना। तो हम सीखेंगे में है पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याएं। जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा पूर्ववर्ती क्या होता है परवर्ती क्या होता है, ठीक ना। इसमें पूर्ववर्ती पढ़ना है और परवर्ती संख्या पढ़ना है और संख्या रेखा पर योग पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है एवं उनके गुण पढ़ना है, समृद्ध पढ़ना है, क्रम विनिमयता पढ़ना है, सहचर्य गुण पढ़ना है, वितरण का गुण पढ़ना है और शून्य द्वारा गुणन, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप पैटर्न के बारे में पढ़ना है। इतना मतलब क्लास 6 के अध्याय 2 में पढ़ना है, ठीक ना। और इसमें देखिए मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा हम दे दिए हैं। अगर ये कोई पूछ दिया कि शून्य मतलब ये बोले कि आप गिनती की संख्या से पहले जीरो लगाते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, अगर 1 से स्टार्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक ना। तो इसका दिया हुआ आंसर कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। प्राकृत संख्या किसे मतलब प्राकृत को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर है उसके नीचे जस्ट है कि याद रखिए आपका ही चैप्टर में है मतलब किताब में है कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है। सॉरी इसमें सबसे छोटी संख्या जो प्राकृत संख्या होती है क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ठीक ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये हुआ है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो 1 होता है, ठीक ना। अगर कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है 0। और कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन मतलब कुछ सेटिंग रहेगा, है ना, कोई डेटा दिया हुआ रहेगा। विदाउट डेटा की ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और मान लीजिए पूछेगा कि सबसे बड़ी
पूर्ण संख्या कितना होगा, तो पूर्ण संख्या भी इसका भी कोई लिमिट नहीं है, पूर्ण संख्या के लिए अनंत तक जाते रहेगा, ठीक ना। ऐसे इसको पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे पूर्ण संख्या बड़ी संख्या, पूर्ण संख्या छोटी पूर्ण संख्या, ऐसे पूछ सकता है 2 अंक 3 अंक ऐसे करके। तो आज आपको बताया कि अध्याय 2 में क्या क्या पढ़ना है और इसका आगे और क्या पढ़ाया जा सकता है, तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना। और इसे पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे पूर्ववर्ती क्या होते हैं, परवर्ती क्या होते हैं, संख्या रेखा प्रयोग कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में अभी डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे इस वीडियो के बाद में, ठीक ना। कंटिन्यू बना रहिए, मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे उदाहरण 2 ठे है 3 ठे है, फिर प्रयास कीजिए, पेज नंबर 19 में है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पॉज करते हैं। तो जैसा कि अब आगे आप लोग को पेज नंबर 19 में क्वेश्चन प्रयास कीजिए ए है, ठीक ना। प्रयास कीजिए ए में है क्वेश्चन के निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। मेन क्या है पूछा, परवर्ती और पूर्ववर्ती। अभी परवर्ती और पूर्ववर्ती जस्ट बता रहे थे क्या होता है, तो ये बताते हैं क्या होता है। देखिए परवर्ती माने होता है सक्सेसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना, सक्सेसर बोलते हैं। और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर माने माइनस होता है और सक्सेसर माने प्लस 1 इसमें जोड़ा जाता है, ठीक ना। इसमें यही अंतर है कि परवर्ती में 1 जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती में क्या किया जाता है, इसमें 1 घटाया जाता है, ठीक ना। तभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इस साइड में, इसको हम लोग बनाएंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती बनाएंगे, ठीक ना। तो परवर्ती में क्या क्या चलेगा, देखिए 17 परवर्ती, परवर्ती में क्या होता है कि एक ऐड होता है, ठीक ना। तो 17 का परवर्ती कितना हो जाएगा 18, क्यों, क्योंकि ऐड इसमें हुआ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे इसका नियम है कि इसको लिखिए 17 प्लस 1 लिखिए, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। ऑटोमेटिकली 18 नहीं इसको कर देना है, वो तो ऐसे मौखिक कोई कर सकता है, बट इसका लिखित ऐसे चाहिए, है ना। तो लिखित क्या होगा 18 ऐसे, ये वाला, ठीक। तो अब है 17 का अब बनाना है 17 का ही मतलब बनाना है पूर्ववर्ती। तो 17 पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1 माइनस होगी तो क्या हो जाएगा 16 ऐसे, ठीक ना। इसका देखिए 97 का है, 97 का, तो 97 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1 ऐड होगा, 97 प्लस 1/98 ऐसे। अब इसका बनाएंगे 97 माइनस 1 बराबर क्या 96 ऐसे हो गया, ठीक ना। इस टाइप से बनेगा। अब देखते हैं 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1001, 1001, क्योंकि परवर्ती में 1 जोड़ा जाता है, इसमें हो जाएगा 1000 माइनस 1 999। अगला है 25 और 55 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 56 परवर्ती। पूर्ववर्ती होगा 25 55 के 1 माइनस तो 25 54 ऐसे होगा। अब बच गया ये वाला 29 99 का परवर्ती क्या होगी, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 9 10 फिर 10 3000 चलेगा, ठीक ना। अब इसका फिर क्या करेंगे, पूर्ववर्ती निकालेंगे। तो पूर्ववर्ती देखते हैं 29 99 का पूर्ववर्ती 1 माइनस होगा तो 29 98 इसका हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है 2 कि 1555 का 15555 का 1 जोड़ेंगे तो क्या चलेगा 1556 चलेगा, ठीक ना। 15556 इसका घटा देंगे तो रह जाएगा शॉर्ट में 15 कितना है 15555 है 55 और माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 15554 ई आंसर होगा, ठीक ना। एक फाइनली लास्ट है 170099, ठीक। इसका क्या बोला है 1 ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हम लोग को जो मिलेगा ये मिलेगा 9 10 हो जाएगा 10 होगा 10 10 इतना और इतना, ठीक ना। ये हो गया सक्सेसर में। और प्रीडिसेसर इसका कितना होगा 1700
99 माइनस 1 हो जाएगा 170098। ये हुआ सक्सेसर यानी प्रेडिसेसर यानी परवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। परवर्ती का मतलब होता है एक, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका परवर्ती ज्ञात कीजिए, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, तब परवर्ती में क्या होगा, एक ऐड होता है, पूर्ववर्ती में एक माइनस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिए कुछ क्वेश्चन, याद रखिए में कुछ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या शून्य होते हैं। जो सब अच्छा से क्वेश्चन सुनिएगा, मेन ये टॉपिक है, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, 0 है, ठीक ना। दूसरा टॉपिक है कि प्राकृत संख्याओं में एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होते हैं। ये भी याद रखना है कि प्राकृत संख्या में एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक ना, प्राकृत संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या में एक का क्या पूर्ववर्ती होता है, कितना, तो 0, एक में से घटा देंगे तो ऐसे है। और अगला टॉपिक है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसा क्यों? बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। तो कहां से प्राकृत का आएगा? प्राकृत का मतलब होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो और ये क्या हो रहा है, प्राकृत संख्या क्या है कि 1 से होते हैं और पूर्ण संख्या 0 से होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। दूसरा है कि 0 पूर्ण संख्या है। कोई पूछेगा 0 क्या है, माइनस है प्लस है, तो कोई जो है ना माइनस है ना प्लस है, ये है पूर्ण संख्या। परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या, हमेशा याद रखना है, ठीक ना। पूर्ण संख्याओं का समूह को अंग्रेजी में W से कहा जाता है, यही बोला होल नंबर। पूर्ण संख्या को W से इंडिकेट किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि ये होल नंबर कहलाता है। अगला है प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 को कल बताएंगे वीडियो में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर डेली आते हैं तो मेरा डेली मतलब 12 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, एक वीडियो, ठीक ना। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पर और शेयर कीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है।